आइए फिर से एक बार मैं आपके बीच में आप लोगों को प्रेरित करने आया हूँ। सोचिएगा, मैं आपको प्रेरित करता हूँ, हर एक मानव धर्म के लोगों को, हर एक जन को। आज का विषय है मनुष्य का क्या कार्य है। सच में इस विषय को अगर देखते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य उन खोए हुए लोगों को ढूंढने और उनके जीवन को बदलने के लिए आया है। सच में जब हम प्रेरित होते हैं कुछ बातों को सुनकर, तो हमारे जीवन में एक प्रेरिताई आती है और हमारे जीवन में एक ऐसा निश्चय, एक नया विचार आता है कि शायद मुझे जीवन को बदल लेना चाहिए। और ये इसलिए होता है जब हम बड़े ध्यान से सुनते हैं कोई भी अच्छी बातें, तो हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। जब हम सच्चाई को सुनते हैं तो सच्चाई हमको परिवर्तित करती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो बेटों की कहानी और उन दो बेटों की बातें, जिनमें से दो बेटे अपने पिता से प्यार करते थे, मगर एक समय आया उनमें से एक बेटे ने एक निर्णय लिया और कहा, मुझे अपनी ज़मीन और जो मेरा हिस्सा है उसमें मुझे मेरा हिस्सा दे दे। और उसने अपना हिस्सा ले लिया। सोचने वाली बात है कि उसने अपना हिस्सा क्यों लिया, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को अपने ही अनुसार बिताना चाहता था, अपनी मर्जी के अनुसार बिताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर कोई कहने वाला हो, मेरे ऊपर कोई सुनने वाला हो। और उसने कहा पिता से कि पिता, तू मेरा हिस्सा कर दे। पिता ने कहा, ये सब कुछ तो तेरा है, इसमें हिस्से की क्या ज़रूरत है। उसने कहा, नहीं, जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे। पिता ने सोचा और विचारा और सोच विचार कर ये निर्णय लिया कि मुझे तो कल भी देना है और आज भी देना है। और उसने उसे दे दिया और उसने अपना हिस्सा लिया और अपने पिता को छोड़ एक दूर नगर में चला गया। और वो कहने लगा, मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने दूर जाकर एक नगर में रहूँगा और एक नगर में बसूँगा। उस व्यक्ति ने अपना घर परिवार छोड़ अपनों से दूर चला गया। और जब वो अपनों से दूर चला गया, वहाँ पर अपने पैसों के साथ मौज मस्तियाँ करने लगा और अपने धन को व्यर्थ में बिगाड़ने लगा। नशे में और बुराइयों में और गुनाहों में उसने अपना सब कुछ तबाह कर दिया और वो सब कुछ तबाह करने लगा। और जब वह नशा करता रहा, बुराई करता रहा और अपना सारा पैसा, सारा धन ख़त्म कर रहा था, उसके पास थोड़े थोड़े से करके एक समय आया कि उसका सारा का सारा धन बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ उसका धन ख़त्म हुआ और उस नगर में अचानक से अकाल पड़ गया। अब ना तो उसके पास धन था और ना ही कोई साइदान और ना ही कोई रास्ता। और अब वो सोच रहा था कि मैंने जिन मित्रों के साथ में अपना धन उड़ाया, मैंने जिन मित्रों के लिए किया, अब वो मेरे काम आएंगे। और जैसे ही उसका धन खत्म हुआ, उसके दोस्त जिन्हें वो अपना समझता था, वे सब उससे दूर हो गए और उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती गई। और उस नगर में जो अकाल था, अकाल के कारण भूखमरी सी आ गई। और इतनी भूखमरी थी कि वहाँ पर रोटी के लिए भी लोग परेशान थे। मगर उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। और वो काम की तलाश में दर दर भटकने लगा। ना उसे अब कोई काम मिलता था, ना कहीं उसके पास रहने का ठिकाना था।
ना कहीं उसके पास कुछ था। उसके शरीर के कपड़े मैले हो चुके थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी। वह अपने मन में परेशान और चिंतित था। वो सोच रहा था कैसे होगा और क्या होगा। और वो सोचते सोचते उसके जीवन में भूख लगी, और जैसे ही उसको भूख लगी वह सोचने लगा कि मुझे रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो इधर से उधर गया और उसको सारे दिन कोई ना तो काम मिला और ना कहीं उसे रोटी मिली। वो परेशान था और ऐसे करते करते रात हो गई थी। उसको सोने के लिए ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ सोऊं। मुझे कहीं सोने के लिए ठिकाना भी नहीं। और उसने किया और जा कर के एक जगह पर सूअरों का एक झुंड था, और उन सूअरों के झुंड में जा सोया। और इतनी देर में उन सूअरों का मालिक घर से बाहर निकला और अपने सूअरों को देखने के लिए आया। तो उसने देखा कि मेरे सारे सूअर हैं, मगर उन सूअरों के बीच में एक इंसान है जो सो रहा है। उसने कहा, सुन, क्या तू मेरे सूअर चुराने के लिए आया है? तू यहाँ क्यों लेटा है? वह उठा और खड़ा होकर कहने लगा कि मैं रोजी और रोटी की तलाश में हूँ। मैं काम की तलाश में हूँ और काम मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस नगर में सारे में अकाल पड़ा है। हर एक व्यक्ति पर समस्या है। अब मुझे रोटी का कोई सहारा नज़र नहीं आता। ना मेरे पास सोने का ठिकाना है, ना मेरे पास खाने का ठिकाना है। मुझे कोई काम हो तो मुझे काम दे दो। मालिक ने कहा, सुन, एक काम तो है मेरे पास तेरे लिए। मेरे सूअरों को चराना होगा। उसने कहा, मैं तेरे सूअरों को जरूर चराऊंगा, मैं तेरे सूअरों को जरूर चराऊंगा, मगर मुझे बता कि मुझे क्या मिलेगा। मालिक कहने लगा, मैं तुझे क्या दूंगा? खाने के लाले पड़े हुए हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, और तू पूछ रहा है मैं तुझे क्या दूंगा? जो भी सूअर खाएंगे और उनमें से जो बचेगा, पहले मेरे सूअर खाएंगे और बाद में जब बच जाए तो उसी को तू खा लेना। बस वही तुझे मिलेगा और उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। क्या जाने भूख के कारण से वो परेशान, और वो सोच रहा था शायद मेरे रहने के लिए और मेरे खाने के लिए जो बच जाएगा उसी में ही शायद गुजारा हो जाएगा। और उसने एडजस्ट किया। और वो सुबह जब सूअरों को चराने के लिए गया तो सूअरों को चराने के बाद आने के बाद मालिक ने कुछ फलियां दी और सूअरों को डालने के लिए कहा। और जैसे ही वो फलियों को डालने गया तो उसकी उम्मीद यही थी, उसकी सोच यही थी कि इस फली में से कुछ फलियां बच जाएंगी तो वो फलियां मैं खा लूँगा। वो सोच रहा था, मगर सूअर भी क्या करते हैं। सूअर को थोड़ी ना पता है कि उनके लिए चाहिए या उसके लिए मुझे छोड़ना है या उसके लिए मुझे रखना है। वे तो खाने में मस्त थे और वो देख रहा था। और जब सूअर खाते हैं तो वो खाने को ज़्यादा से ज़्यादा रोन देते हैं और खाना रोंदा जा रहा था, मगर वो देख रहा था। वो सोच रहा था ये जो साफ साफ फलियाँ बची हैं ये मैं खा लूँगा, और सूअर ने उन्हें भी रोन दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं झाड़ कर खा लूँगा, मैं साफ करके खा लूँगा। कभी कभी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं प्रेरित करता हूँ आपको, हमारी समस्या ऐसी हो जाती है, दुख और पीड़ा और समस्याओं के हाथ हम समझौता कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। और इसने भी ऐसा ही किया और उन गंदी और बुरी फलियों को साफ करके खाने का एक निर्णय ले लिया। मगर सोचने वाली बात है, जब सूअरों ने उन फलियों को रोन दिया और सारी फलियां रोन दी गई, तो रोनने के बाद उसने देखा कि हाँ कुछ फली हैं जो मिट्टी में सनी हुई है। वो चिंतित और परेशान सूअरों को पिंजरे में डालने के बाद
उन फलियों के पास गया और वो गौर से उन फलियों को देखने लगा कि आज मेरी क्या हालत हो गई है, आज ये क्या हो गया है। कहाँ मैं धन में और दौलत में खेला करता था, कहाँ मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ दिया था मेरे पिता ने मुझे, मैंने उसको सबको बर्बाद कर दिया। मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ। सच है कि आज जो हो रहा है ये मेरे ही कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी अपनों की ना सुनी, मैंने कभी भी अपनों की ना मानी, मैंने कभी भी अपनों के लिए नहीं सोचा, सिर्फ अपने ही लिए सोचा। और यही कारण है कि आज अकाल और दुख और इतनी बुरी फलियां खाने के लिए। मगर उसने निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद एक ही निर्णय लिया, वो सोचने लगा और वो अपने आपे में आने लगा। आज हमें अपने आपे में आना चाहिए कि हमारे ही कारण से दुख परेशानियां होती हैं, हमारे ही कारण से समस्याएं होती हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको प्रेरित करता हूँ आपे में आने के लिए। और उसने उस स्थिति को देखा और उस समय को देखा और वो आपे में आने लगा और सोचने लगा, मैं तो कितना अच्छा, और मेरे पिता के यहाँ पर कितने ही लोग भोजन करते, मेरा पिता कितनों के लिए ही देता, और मैंने जब मांगा तो मेरे पिता ने मुझे भी ना मना किया, और मैंने लेकर उस सब को बेकार कर दिया। मैंने किसी लायक ना छोड़ा, मगर अब मैं लौट कर चला जाऊंगा, मैं अपने घर लौट जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, सच में मैं अपने घर जाऊंगा और मैं अपने पिता से गलती मांग लूंगा, मैं अपनों से गलती मांग लूंगा और मैं चला जाऊंगा। मगर कभी कभी कहते हैं हमारे अंदर से अच्छी आवाज़ें भी आती हैं और हमारे ही अंदर से कभी कभी बुरी आवाज़ें भी आती हैं। और उसके अंदर भी जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया तो एक आवाज़ आई, तेरा पिता तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, तेरा पिता तुझे कभी भी दया नहीं करेगा, तेरा पिता अब तुझे दे चुका है, वो कभी भी तेरे लिए अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वो दे चुका है। और वो सोच रहा था, मगर उसके अंदर से एक और अच्छी बात आई कि मैं अपने पिता से कहूँगा और मैं पिता से गलतियों को मान लूँगा और कह दूँगा कि मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, मगर मुझे तू अब अपना नौकर बना के रख ले, मुझे अपना नौकर बना के रख ले। और उसने निर्णय ले लिया और वो अपने पिता से मिलने के लिए अपने घर वापसी होने लगा और अपने घर की तरफ चला। लंबी लंबी बड़ी हुई दाढ़ियाँ, वस्त्र भी मैले से थे और वो चलता जा रहा था, ना पाँव में जूती थी, हालात बहुत बुरे थे। अकाल की दुनिया से अपने पिता की ओर जा रहा था और वो निर्णय ले चुका था, मैं अपने पिता के पास चला जाऊंगा, क्योंकि उसको छोड़ मेरा इस संसार में कोई नहीं है, उसको छोड़ इस संसार में मेरी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। मैं उस पिता से गलती मान लूँगा, क्योंकि मैंने कुदरत के विरोध में और अपने पिता के विरोध में पाप किया। मैं जाऊंगा। और उसने निर्णय लिया और वो चलता चला गया और वो सोचता हुआ जा रहा था और उसे पहुंचते पहुंचते कई दिन लगे और वो अपने ही नगर और अपनों के बीच में पहुंचा। उसका वही पिता जो सुबह शाम उसके आने का इंतज़ार करता था, जिस पगडंडी पे से जिस राह से वो गया था, रोज उस राह को देखता था, एक ना एक दिन मेरा बेटा लौट कर आएगा, मेरा बेटा अच्छा होगा, मेरा बेटा मेरे पास होगा, मेरा बेटा मेरे साथ अच्छे साथ देगा। जब उसने देखा तो वो शाम के समय
जैसे ही पहुंचा शाम के समय उसका बेटा भी सामने से आ रहा। पिता ने देखा कि मेरा बेटा ये मेरे बेटे जैसा ही है, ये मेरे बेटे जैसा लग रहा है। और उसने देखा ये तो मेरा बेटा ही है। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, वस्त्र फटे हुए थे। लड़के ने देखा मेरा पिता अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। और लड़का जब पिता के पास पहुंचा, आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल में दर्द था और वो रोने लगा। और रोते रोते वो एकदम झुक गया और पैरों में गिर गया। पिता ने कहा बेटा, उसने कहा मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि मैंने तेरा कहना नहीं माना, मैंने तेरी बातों को नहीं सुना, मैंने तेरी बातों को नहीं सुना। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा बेटा मर गया था फिर जी उठा है, मेरा बेटा सुबह गया था और वो शाम को लौट आया है, तू मेरा ही बेटा है। और इस बात को सुन कुछ लोग और इकट्ठे हुए, उनमें से वो कहने लगे, और वो लोग कहने लगे कि अरे तेरा बेटा लौट आया है। बोला हाँ मेरा बेटा लौट आया है। और घर के नौकर चाकर सब उसी समय खेत में आए और पिता बड़ा खुश था कि मेरा बेटा लौट आया है। और बेटा रो रहा था कि मैं पिता का बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ, मैंने इतना सब बुरा किया मगर फिर भी मेरे पिता ने मुझे क्षमा किया। वो मेरी बुराइयों को नहीं कह रहा, मेरी बुराइयों को नहीं देख रहा, सच में ही मेरा पिता है। पिता ने कहा जाओ और जाओ इसके लिए जूते लेकर के आओ और जाओ इसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र का इंतजाम करो। मेरा बेटा आया है और आनंद मनाओ और घर में अपने परिवार में भोज का आयोजन करो, खुश हो जाओ। देखो आज हमारा बेटा आया। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, कभी कभी हम अपनों से दूर जाते हैं तो अकाल और दुख और समस्याएं आती हैं, मगर जब हम अपनों के करीब आते हैं तो औरों के लिए भी भंडारे खुल जाते हैं। आज हमें अपने के पास जाने की समय है, आज हमें अपनों की याद आती है। आज हमारे अपने हमारे ही होते हैं। और उसने कहा देखो ये मेरा बेटा है। और इतनी देर में उस पिता का एक और पुत्र आया और कहने लगा, हे पिता, क्या मेरा भाई लौट कर वापसी आया है? पिता ने कहा तेरा भाई लौट कर वापसी आया है। बेटे ने कहा क्या तूने आज भंडारे का आयोजन किया है? उसने कहा हाँ। कहते हे पिता, तूने मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं किया और उसने जिसने सब कुछ खराब किया, जो सबको छोड़ दूर चला गया, जो आज दुख में वापसी लौट करके आया, उसके लिए तू सब कुछ कर रहा है। पिता ने कहा सुन, वो तेरा भाई है, वो मर गया था, देख अब वो फिर जी उठा है। देख वो राह भटक गया था और वो फिर अपने घर आया है। वो सुबह गया था, वो भूल गया था रहा, मगर जब वो फिर अपने घर आया है तो तू भी भूल जा और ये याद रख कि तेरा भाई लौट आया है, तेरा अपना भाई तेरे पास लौट आया है, तेरा अपना भाई तेरे पास लौट आया है। और सच में जब हम आपे में होते हैं और जब हम आपे में आते हैं तो हमारे जो अपने हैं आज हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, आज सोचते हैं हमारे अपने कि कब वो उन बुराइयों को छोड़ अपने घर आएगा। ये जब गया था तो इसके पास सब कुछ था, इसके हालात बदल गए, मगर अपने पिता के पास आया तो इसके हालात बदल गए। कभी कभी हम दुख और पीड़ा के अंदर
अपने आप ही चले जाते हैं। अपनी मन मर्जी करना, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना, अपनी सोच के अनुसार चलना, और हम अपने लिए दुख और पीड़ा ही लेते हैं। और आज यदि हम दुख और पीड़ा में हैं तो हम आपे में आएं और अपने घर और परिवार की तरफ लौटें। हर एक बुराई के रास्ते को बंद कर दें, हर एक बुराई के रास्ते को छोड़ दें और अंधकार में से उस ज्योति की ओर चलें जहाँ पर साफ साफ और अच्छा अच्छा दिखता है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा है।